ये जो लिपि और भाषा का अंतर समझ में आता है ना। भाषा होता है जो तुम लिखते हो, और लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। तो लिखने का जो तरीका था उस समय वो क्या था, ब्राह्मी लिपि था। क्या था, ब्राह्मी लिपि। ये प्राकृत भाषा था, जबकि जो लिपि था उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मी लिपि था। ठीक है। इसमें प्रेम गाथा के बारे में दिया हुआ है, मतलब कि एक तरह से कह लो कि उस समय के लव स्टोरी टाइप का बुक कह सकते हो। उसमें पूरा प्रेम प्रसंग के बारे में पूरा अच्छे से दिया हुआ है, उसके बुक में लिखा हुआ है। उसके अलावा जो दूसरा बुक है उसका नाम है बृहत कथा, बृहत कथा कोश। एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब आ चुका है, गाथा सप्तशती के बारे में और बृहत कथा कोश के बारे में। ये खूब एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमको ध्यान रखना है। इसके राइटर का नाम क्या है, गुणाढ़ नाम है। तो ये गुणाढ़ जो है वो क्या लिखते हैं, बृहत कथा कोश के बारे में लिखते हैं। उसके बाद एक और बुक का नाम है कातन्य, कातन्य। ये कातन्य में जो ये जो है वो कौन लिखे, इसके राइटर कौन है, शर्ववर्मन, ये लेखक है। और ये क्या लिखे हैं, कातन्य के बारे में लिखे हैं। तो ये तीनों बुक के बारे में एग्जाम में खूब पूछा जाता है, गाथा सप्तशती, बृहत कथा कोश और कातन्य। इसके राइटर का नाम क्या हो गया, गाथा सप्तशती ये खुद लिखे थे। गुणाढ़ कौन, गुणाढ़ जो है ये जो क्या लिखे थे, बृहत कथा कोश लिखे थे। और शर्ववर्मन के द्वारा क्या लिखा हुआ था, कातन्य लिखा होता है। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इनके एक सेनापति थे, उनका नाम था विजयानंद। तो उनको एक बार जो है ये श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, ये हाल जो उनको भेजे थे श्रीलंका, डिप्लोमेटिक्स मतलब बातचीत करने के लिए, राजदूत के तौर पे तुम कह लो, या फिर व्यापार के काम, किसी काम से इनको श्रीलंका भेजा गया था। तो जब वो श्रीलंका गए तो वहाँ पर जो है ना एक राजकुमारी से उनकी मुलाकात होती है। उस राजकुमारी का नाम है लीलावती। ठीक है, लीलावती। ये वो लीलावती नहीं है जो एक पहली लीला में दिखाया गया है। ठीक है, ये लीलावती दूसरे हैं। तो ये जो लीलावती हैं, इस लीलावती के बारे में ये जो विजयानंद है अपने हाँ इनके बारे में, इनके लिए हाल के पास जाकर के इनके पास बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि हम जब श्रीलंका गए तो एक अद्भुत नारी से मेरा भेंट हुआ। अब इनके बारे में पूरा चर्चा चलने लगेंगे, और इनके बारे में इतना चर्चा चलता है कि इनको भी मिलने का मन होता है। तो कहते हैं ठीक है ताऊ चलो साथ में आपको लेके चलते हैं। तो फिर ये साथ में जाके श्रीलंका चलते हैं, और श्रीलंका जब जाते हैं तो वहाँ पे राजकुमारी लीलावती से इनका मुलाकात होता है। और फिर मुलाकात के बाद फिर क्या हो जाता है, पसंद हो जाता है। फिर तो मामला सीधा शादी तक हो जाता है। देखो पहले शादी आराम से हो जाता था, क्योंकि पहले सरकारी नौकरी का झमेला नहीं होता था कि लड़का जब तक सरकारी नौकरी नहीं करेगा तब तक जो शादी नहीं होगा। पहले उसको पता था कि लड़का खुद ही राजा है, तो टेंशन क्या, ये भी अपने टाइम की क्या थी, राजकुमार थे, तो मामला बराबरी का था, तो शादी तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं था। तो अक्सर जो पहले सुनते थे ये जो एक राजा कई शादियाँ वगैरह करते थे, ये चीज़ तुमको वहाँ पे उस समय कम दिखेगा। जो मल्टीपल मैरिज जो होता है वो तुमको वहाँ पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि हम क्या बताएं कि ये जो सोसाइटी था वो मातृसत्तात्मक टाइप का था। तो वहाँ पर एक राजा कई सारी शादियाँ कम करेगा, उस तरह की, मतलब महिलाओं का थोड़ा सम्मान वगैरह था इस मामले में। ठीक है, तो लीलावती का शादी हो जाता है किनसे, हाल से होता। और इनके बारे में इतना सोचना पर्याप्त है, और एग्ज़ाम में इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का था, 106 से लेकर के 130 AD तक का। अब देखो तुमको अब इस भी को याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले जब BC में पढ़ रहे थे थोड़ा उल्टा चल रहा था, अब एक सीक्वेंस में चलेगा। तो ये लगभग कितना 24 साल का लगभग इसका शासन रहा, और 24 साल का शासन कम नहीं होता है, बहुत होता है। क्योंकि 22-24 साल में तो लोग मतलब कि UPSC के लिए प्री भी नहीं निकाल पाते कई सारे बच्चे, तो 22-24 साल में धीरे धीरे कुछ लोग तो 22-24 साल में जाते ही है तैयारी करने के लिए। तो सोच लो जिस एज में मतलब कि लोग तैयारी करने के लिए थे, उससे उतना टाइम पीरियड सिर्फ शासन में बिताएं, मतलब शासन का इनके पास अच्छा खासा अनुभव था। तो 24 साल में, इसलिए देखो तुम ध्यान देना, इतिहास में अक्सर वही शासक के बारे में एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मतलब अपने आप में यूनिकनेस है, जिनका शासन बहुत ज़्यादा रहा, शासन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा रहा। तो ज़्यादा रहेगा तो वो कुछ करेगा भी उसमें, इतना लंबे टाइम तक जब शासन करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इसी वजह से उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और या फिर वैसे राजा के बारे में भी कई बार पूछ लेता है जो थोड़ा यूनिक काम किया हो, जैसे रजिया सुल्तान। टाइम बेशक वो 4 साल का ही शासन के थे, लेकिन तुम उनके बारे में खास बात ये था कि उस सोसाइटी में कोई महिला सुल्तान बनी, ये मैटर करता है, मायने रखता है, इसलिए रजिया सुल्तान से सवाल पूछ लिया जाता है क्योंकि महिला शासक थी वो।
तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 106 से लेकर के 130 AD तक का है। अब देखो इनकी उपाधि, अब नाम ही इनको, ये सोचो इतने नामों से इनको पुकारा जाता था। कई बार एग्जाम यही पूछ लेता है, बच्चा तो तबाह हो जाएगा इनके चक्कर में। मतलब कि ऐसे ऐसे जब नाम रहेंगे तो मतलब कि नाम पढ़ के ही उल्टी आने लगेगा, कैसा कैसा नाम है। अब देखो इनका थोड़ा सा देखना उपनाम, वेव कटक, कटक, वेव कटक, वेव कटक इनका नाम था। उनके बाद इनका दूसरा नाम क्या था, राजा गज, राजा गज, विंध नरेश, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। अब ये जो नाम है, नाम सुन के ही लगता है मतलब सातकर्णी तो ठीक ही लग रहा है नाम, क्या ऐसा आन पड़ी भाई ये सब भी नाम रखो। तो राजा थे, उपाधियां देने वाले तो दूसरे लोग होते हैं। अब इतिहास में इनको इस सब नाम से जो है लिखा गया था, इसलिए पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये जो है त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन जो कहते हैं, इसका मतलब ये होगा जिसकी सेना तीनों समुद्रों तक गई हो। तुम समझ लो कि इनका मतलब कि मिलिट्री पावर कितना ज़बरदस्त था, सब जगह मतलब सेना इनका ज़बरदस्त था। मतलब कि तीनों समुद्रों तक कौन कौन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। अब तीनों का लोकेशन अगर देखोगे तो वो यहाँ पर क्या, इधर वाला क्या है क्षेत्र, ये तो बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हो गया अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। यानी कि कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसे क्षेत्र पर भी इनका कैप्चर था। मतलब पूरी तरह से कैप्चर कहने का मतलब कि सेना के तौर पे तो था कि आसपास के पूरा क्षेत्र में इनका कह सकते हो एक तरह से कि नेवी पावर भी ज़बरदस्त था, समुद्र पे भी इनका अच्छा खासा पकड़ था। अच्छा, अगर समुद्र पे जिस शासक का पकड़ होगा तो व्यापार वाणिज्य का विकास भी ज़बरदस्त तरीके से होगा। यानी कि इनके पास जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के मामले में भी ये बहुत स्ट्रांग होंगे। आज इनका व्यापार पे कंट्रोल होगा, वो राजा निश्चित रूप से क्या होगा, ताकतवर होगा।